तो जो व्यक्ति खेलने के लिए पैदा हुआ है, अगर महेंद्र सिंह धोनी को आप आईएएस में लगा देते तो आप समझते कितना नुकसान देश का हो जाता। ऐसे कई लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में प्रतिभावान लोग हैं। वो बेचारा रेलवे में नौकरी करता ही था, कितना लड़ झगड़ के अपने आप से आसपास से वो क्रिकेट में गया और तब उसने क्रांति की, कमाल किया। दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति वो है जो वो काम करता है जिस चीज के लिए वो बना हुआ है। तो एक बार अपने स्वभाव को ठीक से टटोल लीजिए, और ये पहचानना आसान नहीं होता है। कुछ लोगों को बचपन से एकदम साफ पता होता है कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनका स्वभाव एकदम एक तरफ साफ साफ होता है कि यही करना है, कुछ और नहीं करना है। कई लोगों के साथ क्या होता है कि वो कई चीजों में अच्छे होते हैं, कई चीजों में रुचि भी होती है, और उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी में निकल जाता है कि मैं दरअसल इनमें से कौन सी चीज को लेके आगे बढ़ सकता हूं, किसको लेके आगे नहीं बढ़ सकता हूं। तो अपना स्वभाव और अपनी रुचि, और अगर ये दोनों चीजें आपकी मिलती हैं एक खास क्षेत्र में, स्वभाव का मतलब आपकी क्षमताएं भी इसमें शामिल हैं। जैसे हमारे भारतीय दर्शन में एक शब्द चलता है सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। आपने सुना है इसका जिक्र? ये बहुत बेसिक तरीका है एक ह्यूमन इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को समझने का, और हम सब के अंदर ये सारे गुण तीनों होते हैं, अनुपात अलग अलग होता है। सत्व गुण का मतलब होता है वो व्यक्ति जिनको बहुत शौक है पढ़ने लिखने का, शांत रहने का, संगीत सुनने का, कलाओं का। संगीत का मतलब हनी सिंह नहीं, शास्त्रीय संगीत हो गया, गहरा कोई संगीत हुआ, शांत संगीत हुआ। कलाएं हैं तो कलाएं भी गहरे स्तर की कलाएं, उस तरह का इंटरेस्ट। जिनको पावर का नशा एकदम नहीं है, उन्हें पावर चाहिए ही नहीं। कोई उनसे कहे कि आप पावर ले लो, वो कहते ना भाई ना, तुम ही लो, चलो 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 यहां से, हमें नहीं चाहिए पावर। उनको कोफ्त होती है इस बात से, तनाव होता है। कबीरदास तो इसी आपके राज्य के बड़े शानदार कवि हुए, हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश नहीं था, पर जगह यही थी। तो कबीरदास के बारे में एक हम समझने के लिए कहानी गढ़ लेते हैं कभी कभी क्लास में। एक कथन है बहुत प्रसिद्ध कि संत वो नहीं है जो समाज से दूर भाग गया, संत वो है जो जानता है कि अगर मैं समाज में उतर गया तो सबको हरा दूंगा, पर वो उससे पहले ये भी जानता है कि इसके बाद भी गलत संघर्ष में खुद को शामिल करना अपना नुकसान करना ही है। वो जानता है कि दौड़ में दौड़ूंगा तो सबको हरा दूंगा, पर वो ये भी जानता है कि चूहों की दौड़ में जीतने वाला भी चूहा ही होता है। और सारे चूहे दौड़ रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं आजा आजा आजा, आप कह रहे अच्छा अच्छा, आ गए, आप भी दौड़ने लगे, जीत गए। सारी जिंदगी चूहों की दौड़ में जीतने में खर्च कर दी, और अंत में क्या साबित हुआ? आप सबसे तेज चूहे हैं। कि यही जीवन था? ज्यादा मजा इसमें है कि चूहे कह रहे हैं कि आजा आजा आजा, और आप कह रहे नहीं तुम दौड़ो, ये दौड़ तुम्हारी है, हम अपनी दौड़ अपने तरीके से चुनेंगे, ये हमारी दौड़ नहीं है। तो जो इस प्रकृति के लोग होते हैं ना, वो सत्व गुण वाले लोग हैं। रजस गुण वाले लोग वो हैं जिनको बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं, ताकत, ऊर्जा, ये कर दूं, वो कर दूं, ये करना है, वो करना है, प्लानिंग, ये वो। ये लोग सैनिक अच्छे बनते हैं, शासक अच्छे बनते हैं, उद्यमी अच्छे बनते हैं, क्योंकि बड़ा सपना, हाईली मोटिवेटेड, एनर्जी से भरे हुए, उन सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद जो करने को तैयार होते हैं, उनको हम कहते हैं कि उनमें रजस गुण की मात्रा ज्यादा है। और तमोगुण या तमस गुण का मतलब आमतौर पर है जो बहुत ही सुस्त और बहुत ज्यादा खाने पीने में रुचि रखने वाले लोग हैं। खूब जम के खाया, टुंडा कबाब खाया, कुछ और खाया, जो भी खाया, मतलब इतना खाया कि अब हिला नहीं जा रहा। अब दो लोगों ने उठाया, साथ में पकड़ के ले गए और ले जाके पलंग पे गिरा दिया, और वो जिस मुद्रा में गिरे उसी मुद्रा में सो गए। 12-14 घंटे बाद जब प्रकृति ने उठाया तो वो उठे और बोले वाह बड़ा मजा आया था कल खा के, खूब सोए, उठे, अब क्या करें, अब खाते हैं। खाया सोया, खाया सोया, खाया सोया। मैं अक्सर मजाक में बोलता हूँ, हमारे हॉस्टल के एक मित्र थे, उसी प्रकृति के लोग व्यक्ति थे, संजय नाम था उनका। तो उनके बारे में कहावत प्रसिद्ध हो गई थी कि जब संजय जी सोते सोते थक जाते हैं तो सो जाते हैं, क्योंकि थक गए हैं ना। तो भाई अपनी प्रकृति पहचान लीजिए। अगर आप तमस वाले व्यक्ति हैं तो आईएएस मुश्किल है।
क्योंकि मजाक नहीं है एकदम, है ना। मैं आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको बहका फुसला के कहूँगी बहुत आसान है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं वो सब ड्रामा नहीं करूंगा। आसान नहीं है, वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है ठीक से। अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हैं तो सच में एक आसान परीक्षा नहीं है। अगर आप सत्व गुण वाले व्यक्ति हैं, किसी कला में पारंगत हैं, अध्ययन में डूब के पढ़ाई करने के शौकीन व्यक्ति हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप आईएएस से बेहतर काम कर सकते हैं। आप कैलाश सत्यार्थी बन सकते हैं, आप ए आर रहमान बन सकते हैं, आप कुछ और बड़ा कर सकते हैं, आप एकेडमिक्स की दुनिया में कुछ कमाल कर सकते हैं, एक शानदार रिसर्च कर सकते हैं, जो रिसर्च लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जीवन सुधार सके। लेकिन यदि आप हाईली मोटिवेटेड व्यक्ति हैं, पढ़ाई में ठीक हैं, मैं आपसे स्पष्ट रूप से एक बात कह रहा हूं, मैं आजकल बच्चों को खूब समझाता हूं, आईएएस बनने के लिए आपको एक एवरेज आईक्यू चाहिए। आईक्यू आप समझते होंगे, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, यानी बुद्धिमत्ता। अगर आप एवरेज आईक्यू के व्यक्ति हैं, स्मार्ट हैं, स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, या कोई और बना के तो समझ लेते हैं कम से कम, मेहनती हैं, डिसिप्लिन हैं, सस्टेन्ड मोटिवेशन, निरंतर चलने वाला मोटिवेशन, जिसको हम परसिवियरेंस कह देते हैं, लगन कहते हैं, दृढ़ता आपके अंदर है, डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, पेशेंस है, धैर्य है, तो ये एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं है, नहीं तो बहुत मुश्किल।